आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता चींटी, जो कि उनका एक ग्रंथ है काव्य संग्रह युगवाणी। तो युगवाणी से ये कविता ली गई है। ठीक है, देखें। चींटी को देखा तो मैं दो पैराग्राफ यानी कि स्टेंजा लेकर आगे बढ़ूंगी। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, 2 स्टेंजा एक साथ। देखिए, चींटी कविता में जो कवि हैं वो चींटी के माध्यम से मनुष्यों को श्रम करने की, परिश्रम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे संकेत, और एक साथ मैंने 2 स्टेंजा इसलिए लिए हैं ताकि आपको भी कॉपी पे थोड़ा कम काम करना पड़े, है ना। एक साथ दोनों, यानी एक साथ आप कर सकते हो। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे संकेत। संकेत में यहाँ से चींटी को देखा डैश करके लास्ट जनपद बुहारती। ठीक है, यहाँ तक आप ले लेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यावरण या प्रस्तुत पद्या अवतरण। ठीक है, प्रस्तुत पद्यावतरण। प्रकृति के सुकुमार कवि, हम कवि से पहले प्रकृति के सुकुमार लगा देते हैं क्योंकि इन्हें टाइटल दिया गया था, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। तो इस तरह का कोई रेस्पेक्टिव वर्ड, कोई अच्छा टाइटल इनके नाम के पहले हम लोग लगाएंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से चींटी शीर्षक कविता से अवतरित है। चींटी शीर्षक नामक कविता से अवतरित है। तो ये तो हो गया आपका संदर्भ। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखोगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रसंग में वही लिखते हैं जो कि काव्य पंक्तियों में या गद्य खंड में या काव्य खंड में जिस बारे में बात की जा रही होती है। तो प्रसंग लिखोगे, 3rd हेडिंग डाल के लिखोगे, इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है। ठीक है, ये हो गया प्रसंग। अब उसके बाद व्याख्या देखें। देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा है, कवि प्रश्न करता है। चींटी को देखा, कवि प्रश्न करता है, क्या तुमने कभी किसी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, चींटियों की जो पंक्ति होती है वह सरल विरल काली रेखा, काली रेखा मतलब काली सी रेखा के रूप में दिखाई देती है। जहाँ आपने देखा हो, जब चींटियां जा रही होती हैं पंक्ति के रूप में, तो दूर से अगर आपकी नजर पड़े तो आपको ये महसूस होता है कि ये काली सी लाइन जा रही है। सरल विरल काली रेखा, विरल जो ज्यादा घनी नहीं होती है, काली रेखा के रूप में आगे बढ़ती जा रही होती है। तमके तागे सी जो हिलुल, तमके तागे से, तम मतलब काला धागा, तम मीन्स अंधकार भी होता है और तम मीन्स अंधेरा भी होता है। तो अंधेरे यानी काला रंग, काले तागे सी, काला तागा मतलब धागा, काले रंग के तागे सी जो हिलती डुलती रहती है। जब आप देखो चींटियां चल रही होती हैं, अगर आप ध्यान दो तो आपको ये पता चलता है कि वो जब हिलती डुलती हैं तो कभी काला धागा इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है ना, ऐसा महसूस होता है अगर आप दूर से देख रहे हैं। तो तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, जो अपने लघु पद छोटे छोटे पैरों से पल पल मिलजुल कर लगातार चलती रहती है। कभी आपने देखा है? वह है पिपीलिका पाती। अब कभी उत्तर देता हुआ कह रहा है कि वह जो है कतार है, चींटियों की पंक्ति है। पाती मीन्स पंक्ति, पिपीलिका मीन्स चींटियां, वो चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस बात काम करती वह सतत, कवि कह रहा है कि देखो ना कि किस तरह से वो सतत मतलब लगातार बिना रुके काम को करती रहती है। कनकन करके चुनती अविरत, कनकन करके, और वह अपने परिवार के लिए उपयोगी कन कन मतलब कणों को
चुनती अविरत, मतलब बिना रुके लगातार वो अपने परिवार के लिए काम करती है और कण कण करके चुनती रहती है, दानों को चुनती रहती है। अब दाना हो या कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, कण कण एक एक छोटा छोटा कण होता है जो वो चुनती रहती है लगातार। गाय चराती, दूध खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। अब देखिए कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि इतना ही नहीं, उसका घर समाज भी है। ऐसा नहीं है कि चींटी जो है अकेली है, केवल अपने लिए जीती, ऐसा नहीं है। उसका भी परिवार है, घर है, समाज है। गाय चराती है, दूध खिलाती है, वो गायों को भी चराती है, ठीक, और उन्हें दूध भी खिलाती है। इसके अलावा बच्चों की निगरानी करती है, वो बच्चों की निगरानी भी करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती, लड़ती है किससे? अरि मीन शत्रु, शत्रु से भी लड़ती है और जरा भी वो डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, और दल के दल अपनी सेना सजाती है। दल के दल आपने देखा होगा कितनी सारी चींटियां होती, छोटी चींटियां, बड़ी चींटियां, काली चींटियां, लाल रंग की चींटियां, कुछ बड़े बड़े चींटे भी उनके साथ में होते हैं ना, देखा होगा आपने। तो दल के दल सेना संवारती, और सेनाओं के पूरे दलों को भी वो संवारती है, सेनाओं को सजाती है। घर आंगन जनपद उहारती, तथा अपने घर को, आंगन को और रास्ते को भी साफ करती हमेशा प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जब चींटियों की पंक्ति जा रही होती है तो वो अपने घर, आंगन और रास्ते को, जनपद मतलब रास्ते को बुहारती हुई यानी साफ करती हुई आगे बढ़ती है। कहने का तात्पर्य है कि चींटी कितना सारा काम करती है, देखने में इतनी छोटी, सरल सी, छोटी सी, विरल सी, यानी काली रेखा के रूप में प्रतीत होती है, लेकिन आप देखो कि वो लोग कितना काम करती हैं चींटियां, है ना, अपने बच्चों के लिए, अपने उनमें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आई थी, गाय चराती है। गाय क्या, उनमें गाय? हाँ जी, उनमें गाय भी होती है। ये सब चींटियों का परिवार है, उनमें कुछ नहीं होती है, कोई रानी चींटी है, कोई गाय है, कोई उसमें राजा है। उसमें चींटियों में भी उनकी सेनाएं होती हैं, उसमें जो दल होते हैं बड़े बड़े, जो थोड़े थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं ना, चींटे टाइप के, वो उनके लड़ाकू होते हैं, है ना। तो सब होता है, यानी चींटियों में जो चींटियों की पूरी पंक्तियां होती हैं उनमें सब होता है। केवल एक जैसी चींटी नहीं होती है, हर तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं, हर तरह की चींटियां उसमें शामिल होती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटियों की श्रमशीलता का वर्णन प्रस्तुत किया है। अब अगली हेडिंग आप क्या डालोगे? काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखोगे कि पहला पॉइंट मेन कि इन पंक्तियों में चींटी की कर्मठता पर या परिश्रमशीलता पर प्रकाश डाला गया है, और कवि ने चींटियों के माध्यम से मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा दी है। भाषा आपको समझ में आ रही होगी, सरल है ना, सरस सरल खड़ी बोली, है ना, वो तो दिख ही रही है। पंक्तियां आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये भाषा में आप डालोगे सरस सरल खड़ी बोली, और शैली हो गई वर्णनात्मक, क्योंकि हर तरह की, देखिए चींटी का वर्णन किया गया है, किस तरह की लगती है, किस तरह की दिखती है, क्या क्या काम करती है। तो शैली कैसी है? वर्णन करती हुई, अर्थात वर्णनात्मक शैली, ठीक है। अब इसके बाद रस कौन सा है? चूंकि चींटियों की कर्मशीलता, वीरता का वर्णन किया गया है यहाँ पर, वो डाकुओं से भी लड़ती है, अपने शत्रुओं से लड़ती है, तो यहाँ पर वीर रस, ठीक है, रस हो गया वीर, और गुण जब हो जाएगा ओज, जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण अपने आप आ जाता है, ये बात आपको पता है, ओज गुण हो गया, ठीक। अलंकार देखो, तम के धागे सी जो हिलडुल, अब कहाँ पर था? यहाँ पे देखो, तम के तागे सी जो हिलडुल, तम रूपी तागे जैसी, सी लगा है ना, उपमा अलंकार हो गया। तम के तागे सी जो हिलडुल, वो काले धागे जैसी दिखाई देती, जो हिलती डुलती रहती है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार, ठीक है, सी वाचक शब्द आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब अनुप्रास अलंकार आ ही रही है, देखिए देखा, रेखा, डुल, जुल, है ना, अंत्य अनुप्रास हर जगह आ रही है, तो एक अलंकार हो गई अनुप्रास। इसके अलावा कन कन देखिए यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब एक जैसे दो शब्द आए उनका अर्थ भी एक ही होता है, तो पुनः उक्ति अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। कैसे लिखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश? मैं कई बार बता चुकी हूँ। पुनरुक्ति प्रकाश, एक जैसे शब्द आ जाए उनका अर्थ एक ही हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 अलंकार देखी हैं। हमने यहाँ पर देखी है उपमा अलंकार, इसके बाद पूरी ही कविता में है कौन सी अलंकार? अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर है पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है।
तो इतना आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य में। ये कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में जो लास्ट 2 स्टेंजा हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे।